नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान की सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें। अगर आप राजस्थान की रोज की बड़ी अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की टॉप खबरों से। मजार पर छत बनाने को लेकर हंगामा, आमने सामने आए भाजपा और कांग्रेस विधायक। जयपुर में मजार की छत बनाने को लेकर भाजपा विधायक बाल मुकुंदाचार्य और कांग्रेस विधायक अमीन कागजी आमने सामने आ गए। बाल मुकुंदाचार्य ने इसे लैंड जिहाद बताते हुए निर्माण रुकवा दिया, जबकि कागजी ने सरकारी अनुमति का दावा किया। दोनों विधायकों के समर्थकों ने हंगामा किया। नगर निगम ने पहले अनुमति दी थी, लेकिन बाद में उसे रद्द कर दिया। भाभी से अवैध संबंध के शक में पड़ोसी की हत्या, खाई में फेंका शव। 2 दिन बाद आरोपी ने थाने में किया सरेंडर। डूंगरपुर के सागवाड़ा में प्रेम प्रसंग के शक में एक युवक की हत्या कर दी गई। पड़ोसी दिनेश पाटीदार ने तिलेश पाटीदार को अपनी भाभी से अवैध संबंध के संदेह में मार डाला और शव खाई में फेंक दिया। 2 दिन बाद आरोपी ने थाने में आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने शव बरामद कर जांच शुरू कर दी है। यह घटना कोकापुर गांव की है। काउंटडाउन शुरू, गांवों में सजेगी चुनावी चौपाल। अब आया ये लेटेस्ट अपडेट। राजस्थान में आगामी पंचायत चुनाव को लेकर हलचलें तेज हो गई हैं। जहां चुनाव लड़ने के इच्छुक नेता एवं प्रतिनिधि अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं, वहीं इन चुनावों को निष्पक्ष और पारदर्शी तरह से संपन्न करवाने के लिए राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग भी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। शॉर्ट सर्किट से केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, इलाके में मचा हड़कंप। कोटा में सोमवार को हिमालय केमिकल फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही नगर निगम की दमकल टीमें मौके पर पहुंची और काबू पाने का प्रयास शुरू किया। राजस्थान के डूंगरपुर में आदिवासी समाज का बड़ा फैसला, लड़कियों के मोबाइल पर लगाया प्रतिबंध। राजस्थान के डूंगरपुर में आदिवासी समाज सुधार महासमिति ने नाबालिग और अविवाहित लड़कियों के मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरोदा ग्राम पंचायत में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया, जिसमें लड़कियों के त्योहारों पर बाजार में अनावश्यक घूमने पर भी रोक लगाई गई। राजस्थान में राजा रघुवंशी जैसा हत्याकांड 7 साल पहले मिले थे। शादी के 1 साल बाद क्यों की हत्या? खुले कई राज। राजस्थान में एक नई शादीशुदा महिला अंजलि ने शादी के 3 महीने बाद ही अपने पति आशीष कुमार की हत्या की साजिश रची। उसने अपने प्रेमी संजय और उसके 2 साथियों के साथ मिलकर आशीष को टहलने के बहाने बुलाया और उसकी हत्या कर दी, जिसे लूट का रूप देने की कोशिश की गई। पुलिस ने जांच के बाद अंजलि सहित सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बाड़मेर जिले में होगा बड़ा फेरबदल, 47 गांवों को मिलेगी राहत। नए पुलिस थाने और चौकियों के प्रस्ताव तैयार। बाड़मेर और बालोतरा जिले की सीमाओं में हुए बदलाव के बाद अब पुलिस महकमा जनता की सहूलियत के लिए बड़े प्रशासनिक फेरबदल की तैयारी में है। एसपी नरेंद्र सिंह मीना के निर्देश पर बाड़मेर जिले में 3 नए थाने और एक नया पुलिस वृत्त सीओ मुख्यालय बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। लॉरेंस बिश्नोई के नाम से 2 बिजनेसमैन को धमकी, 2 करोड़ रुपए की मांगी रंगदारी। जोधपुर पुलिस ने बताया कि दोनों कारोबारी क्रिकेट जगत की गतिविधियों से भी जुड़े हुए हैं। मामले की जांच कर रहे हैं। पुलिस ने दोनों बिजनेसमैन की पहचान खोलने से मना किया है। जोधपुर में एक बार फिर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से रंगदारी और धमकी देने का मामला सामने आया है। चौपासनी हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र के रहने वाले 2 नामी कारोबारियों को 7 फरवरी को धमकी भरा कॉल आया। 48 घंटे के भीतर 2 करोड़ नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी। कॉल करने वाले ने अपना नाम आरजू बिश्नोई बताया। लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेकर रंगदारी मांगी। राजस्थान में खेजड़ी के लिए बनेगा अभेद्य कानूनी कवच। जाने सीएम भजन लाल ने संतों के बीच क्या क्या कहा। प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए बिश्नोई समाज के संतों एवं प्रतिनिधियों ने राज्य विधानसभा में 5 फरवरी को खेजड़ी संरक्षण के लिए कानून लाए जाने की गई घोषणा पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। अलवर में सरकारी स्कूल के टीचर ने लगाई फांसी। 4 पन्नों का सुसाइड नोट मिला। टीचर ने काम का दबाव और स्कूल स्टाफ पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया। सुसाइड नोट में पूरा जिक्र किया है।
अलवर जिले के निर्भयपुरा गांव में रविवार को सरकारी स्कूल के एक शिक्षक ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान बद्दन लाल के रूप में हुई है। वे पिछले 25 वर्षों से सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ढेलावास में शिक्षक के रूप में कार्यरत थे और 5 महीने बाद सेवानिवृत्त होने वाले थे। उनका शव घर से लगभग 100 मीटर दूर एक पशु बाड़े में बने टिन शेड में फंदे से लटका मिला। राजस्थान के शिक्षा मंत्री के निर्देश से उलझन में शिक्षक, जाने क्या है नया मामला। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के निर्देश पर जारी फरवरी के शिविरा पंचांग ने प्रदेश के शिक्षकों व लाखों बोर्ड विद्यार्थियों को असमंजस में डाल दिया है। जाने पूरा मामला। जयपुर के भांकरोटा में फिर फैली दहशत। हाईवे पर केमिकल से भरे टैंकर में लगी आग, मची अफरा तफरी। जयपुर अजमेर हाईवे पर आज सुबह एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। भांकरोटा में केमिकल से भरे एक टैंकर में अचानक आग लग गई, जिससे हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। 1.5 साल से विवाहिता लापता। ससुर और भाई पानी की टंकी पर चढ़े महिला के घर वालों ने पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर मान मनोवल किया, लेकिन वे नीचे नहीं उतरे। फलौदी में 1.5 साल से लापता विवाहिता का अभी तक पता नहीं चल सका। इससे नाराज ससुर और भाई पानी के टंकी पर चढ़ गए। आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं करने का पुलिस वालों पर आरोप लगाया। आसपास के लोगों ने बहुत समझाया, लेकिन वे नीचे नहीं उतरे। सूचना पर पहुंची पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए। काफी देर तक समझाने और आरोपी की गिरफ्तारी के आश्वासन के बाद वे पानी की टंकी से नीचे उतरे। राजस्थान में खिलने लगी गुनगुनी धूप, कड़ाके की ठंड से राहत। आईएमडी का अलर्ट। राजस्थान का आज अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया गया। रात में हल्की गुलाबी ठंड रहेगी। राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से जारी कड़ाके की ठंड से अब राहत मिलने लगी है। आज 9 फरवरी को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ है और सुबह से ही सुनहरी धूप खिली हुई है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में और भी वृद्धि होने की संभावना है। राजधानी जयपुर सहित जोधपुर, अजमेर और बीकानेर संभागों में आसमान पूरी तरह साफ रहेगा। बारिश की कोई संभावना नहीं जताई गई है। दक्षिण पश्चिम से चल रही हल्की हवाओं 7 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा के कारण दिन के समय मौसम काफी सुहावना बना हुआ है। जयपुर में सर्राफा बाजार खुलते ही सोने की कीमतों पर नजरें टिक गईं। वैश्विक बाजार से मिले संकेतों का असर साफ दिखा। सोने के दाम प्रति 10 ग्राम करीब 200 रुपए बढ़े। निवेशक फिलहाल सतर्क नजर आ रहे हैं। आगे की कीमतों को लेकर असमंजस बना हुआ है। जयपुर एयरपोर्ट पर अचानक हलचल बढ़ गई। थाईलैंड की राजकुमारी जयपुर पहुंची। वे सेना में मेजर होने के साथ फैशन डिजाइनर भी हैं। सुरक्षा कारणों से फोटोग्राफी पर रोक रही, फिर भी शहर में उनके आगमन की चर्चा रही। चोमू का मशहूर बेर अब अंतरराष्ट्रीय पहचान बना रहा है। स्थानीय फल अब ब्रांड के रूप में उभर रहा है। देश ही नहीं, विदेशों से भी मांग बढ़ी है। किसानों को बेहतर दाम मिलने लगे हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। राजस्थान में मौसम तेजी से बदल रहा है। दिन में हल्की गर्मी और रात में ठंड महसूस हो रही है। लोगों को दिन रात के तापमान ने उलझन में डाला। मौसम विभाग ने सतर्क रहने की सलाह दी है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने को कहा गया है। जल जीवन मिशन की प्रगति को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। देश भर में करोड़ों घरों तक नल से पानी पहुंचाया गया। ग्रामीण इलाकों में जीवन स्तर सुधरने की उम्मीद है। महिलाओं की मेहनत कम होने का अनुमान है। इस योजना को विकास की बड़ी कड़ी माना जा रहा है। ऑनलाइन निवेश के नाम पर चल रही ठगी पर कार्रवाई हुई है। सैकड़ों फर्जी व्हाट्सएप ग्रुप बंद किए गए। कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। निवेशकों को बड़ी राहत मिली है। एजेंसियां ठगी नेटवर्क की जांच कर रही हैं। कोटा के ताकली बांध से विस्थापित ग्रामीण धरने पर बैठे हैं। लंबे समय से पेयजल संकट बना हुआ है। ग्रामीणों का धैर्य अब जवाब दे रहा है। स्थायी समाधान की मांग तेज हो गई है। प्रशासन से मूलभूत सुविधाएं मांगी जा रही हैं।
रणथंभौर सहित कई टाइगर रिजर्व में सख्ती बढ़ाई गई है। रील, वीडियो और सेल्फी पर रोक लगाई गई। मोबाइल उपयोग सीमित किया गया है। वन्य जीवों की सुरक्षा प्राथमिकता बताई गई। प्राकृतिक वातावरण बनाए रखने पर जोर है। अलवर के खनन क्षेत्र से चिंताजनक खबर सामने आई। खनन के दौरान मशीन ऑपरेटर गहरी खाई में गिर गए। हादसे में कई लोग घायल हुए। बचाव दल ने मौके पर राहत कार्य शुरू किया। सुरक्षा मानकों की समीक्षा की जा रही है। रामसर साइट सिलसेट झील में बर्ड फेस्टिवल आयोजित हुआ। देश विदेश से आए पक्षियों ने सबका मन मोह लिया। प्रकृति प्रेमियों की भारी भीड़ उमड़ी। पर्यटन को बढ़ावा मिला है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता बढ़ी। जयपुर से पाली, जोधपुर और पचपदरा तक नए एक्सप्रेसवे को मंजूरी मिली। इस परियोजना पर बड़ी लागत खर्च होगी। यात्रा समय में कमी आने की उम्मीद है। व्यापार और परिवहन को गति मिलेगी। क्षेत्रीय विकास को नई रफ्तार मिलेगी। राजस्थान में एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। कई इलाकों में बादल छाने की संभावना है। ठंडी हवाएं चल सकती हैं। तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। शादी समारोहों में सादगी का नया चलन शुरू हुआ है। सोना चांदी महंगा होने से गांवों ने फैसला लिया। महंगे गहनों के प्रदर्शन से दूरी बनाई जा रही है। सामाजिक सहमति से यह कदम उठाया गया। फिजूल खर्ची रोकने की पहल मानी जा रही है। आरपीएसएससी ने विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के साक्षात्कार कार्यक्रम जारी किए। अभ्यर्थियों को तिथियों की जानकारी दी गई है। दस्तावेज पूरे रखने की सलाह दी गई। तैयारी समय पर करने को कहा गया है। उम्मीदवारों में हलचल बढ़ी है। राज्य में फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ जांच तेज हुई है। कई संदिग्ध मामलों की पहचान की गई। फर्जी क्लिनिकों की जांच शुरू हुई। प्रशासन ने सख्ती के संकेत दिए। लोगों की सेहत से खिलवाड़ रोकने का प्रयास है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में स्वर्ण जयंती समारोह शुरू हुआ। आयुर्वेद की वैश्विक भूमिका पर चर्चा हुई। विशेषज्ञों ने विचार साझा किए। आधुनिक स्वास्थ्य व्यवस्था में आयुर्वेद की उपयोगिता बताई गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। जयपुर में हाईटेक सिटी विकसित करने की तैयारी तेज हुई है। अन्य राज्यों की स्मार्ट सिटी परियोजनाओं का अध्ययन होगा। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया जाएगा। रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। तकनीकी निवेश बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। स्मार्ट सिटी योजना के तहत अस्पतालों को आधुनिक बनाने की तैयारी है। अस्पतालों में नए उपकरण लगाए जाएंगे। बेहतर आधारभूत सुविधाएं देने का लक्ष्य है। मरीजों को उन्नत इलाज मिल सकेगा। शहरी स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधरेगी। रिहायशी इलाके में तेंदुए की मौजूदगी से दहशत फैल गई। आबादी के पास तेंदुआ देखे जाने की सूचना मिली। वन विभाग की टीमें सतर्क हो गई हैं। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई। अकेले बाहर निकलने से बचने को कहा गया है। सड़क पर अचानक हुई घटना से ट्रैफिक कर्मी की जान खतरे में पड़ गई। तेज रफ्तार वाहन ने पुलिसकर्मी को टक्कर मारने की कोशिश की। पुलिसकर्मी ने फुर्ती दिखाकर खुद को बचा लिया। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। 10वीं पास युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का मौका सामने आया है। रक्षा मंत्रालय से जुड़ी भर्ती निकली है। योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। चयनित युवाओं को स्थिर करियर मिलेगा। आकर्षक वेतन की संभावना जताई जा रही है। राजस्थान हाईकोर्ट को बम धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। जयपुर और जोधपुर पीठ को खाली कराया गया। सुरक्षा एजेंसियों ने तलाशी अभियान चलाया। पूरे परिसर की गहन जांच की गई। सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। जयपुर की सूर्य सिटी इलाके में तेंदुआ दिखाई दिया। सीसीटीवी फुटेज सामने आने से दहशत फैल गई। लोगों ने घरों के दरवाजे बंद कर लिए। वन विभाग ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। ट्रैंक्विलाइजर गन के साथ टीम तैनात है। हाईकोर्ट को दोबारा बम से उड़ाने की धमकी मिली। सुनवाई तुरंत रोक दी गई। वकीलों और कर्मचारियों को बाहर निकाला गया। डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ता सक्रिय हुआ। हर कोने की सघन जांच की गई। T20 वर्ल्ड कप का आज से आगाज हो रहा है। भारत और यूएसए के बीच पहला मुकाबला होगा। मुंबई में मैच खेला जाएगा। राजस्थान में क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह है। बड़ी स्क्रीन लगाकर जश्न की तैयारी की जा रही है।
विधायक फंड घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है। पूर्व विधायक बलजीत यादव को हिरासत में लिया गया। ईडी दस्तावेजों की जांच कर रही है। यादव ने आरोपों को साजिश बताया। राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ गई है। बीकानेर और जोधपुर में खेजड़ी बचाओ आंदोलन तेज हुआ है। सौर परियोजनाओं के विरोध में लोग सड़क पर उतरे। सैकड़ों लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं। बिश्नोई समाज आंदोलन को नेतृत्व दे रहा है। पर्यावरण संरक्षण की मांग तेज हो गई है। जयपुर के सांगानेर इलाके में प्रस्तावित 4 लेन एलिवेटेड रोड को लेकर विरोध बढ़ा है। इस परियोजना से करीब 125 दुकानें और मकान प्रभावित हो सकते हैं। स्थानीय व्यापारियों में चिंता का माहौल है। मुआवजे और वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की जा रही है। प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो गए हैं। जयपुर के नारायण विहार में हनी ट्रैप का मामला सामने आया है। एक युवती पर युवक से लाखों रुपए मांगने का आरोप है। दोस्ती का झांसा देकर जाल बिछाने की बात कही जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। डिजिटल चैट और कॉल रिकॉर्ड की जांच जारी है। काला हिरण शिकार मामले से जुड़ा पुराना केस फिर चर्चा में है। सलमान खान की संभावित पेशी को लेकर हलचल बढ़ी है। जयपुर कोर्ट परिसर में कानूनी तैयारियां चल रही हैं। वकील जरूरी दस्तावेज जुटा रहे हैं। अगली तारीख पर सभी की नजर टिकी हुई है। रेलवे से जुड़े कथित घोटाले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। विनायक लॉजिस्टिक्स की करोड़ों की संपत्ति कुर्क की गई। लेन देन से जुड़े खातों की जांच की जा रही है। ठेकों और दस्तावेजों की पड़ताल तेज हुई है। जांच एजेंसी आगे की कार्रवाई में जुटी है। अलवर के रामगढ़ स्थित ओडेला खदान में खतरे की सूचना मिली। पहाड़ का एक हिस्सा दरकने की जानकारी सामने आई। अधिकारियों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली। मजदूरों को एहतियातन हटाया गया। भूगर्भीय टीम हालात का आकलन कर रही है। मजार पर छत बनाने को लेकर हंगामा। आमने सामने आए भाजपा और कांग्रेस विधायक। जयपुर में मजार की छत बनाने को लेकर भाजपा विधायक बाल मुकुंदाचार्य और कांग्रेस विधायक अमीन कागजी आमने सामने आ गए। बाल मुकुंदाचार्य ने इसे लैंड जिहाद बताते हुए निर्माण रुकवा दिया, जबकि कागजी ने सरकारी अनुमति का दावा किया। दोनों विधायकों के समर्थकों ने हंगामा किया। नगर निगम ने पहले अनुमति दी थी, लेकिन बाद में उसे रद्द कर दिया। भाभी से अवैध संबंध के शक में पड़ोसी की हत्या, खाई में फेंका शव। 2 दिन बाद आरोपी ने थाने में किया सरेंडर। डूंगरपुर के सागवाड़ा में प्रेम प्रसंग के शक में एक युवक की हत्या कर दी गई। पड़ोसी दिनेश पाटीदार ने तिलेश पाटीदार को अपनी भाभी से अवैध संबंध के संदेह में मार डाला और शव खाई में फेंक दिया। 2 दिन बाद आरोपी ने थाने में आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने शव बरामद कर जांच शुरू कर दी है। यह घटना कोकापुर गांव की है। काउंटडाउन शुरू। गांवों में सजेगी चुनावी चौपाल। अब आया ये लेटेस्ट अपडेट। राजस्थान में आगामी पंचायत चुनाव को लेकर हलचलें तेज हो गई हैं। जहां चुनाव लड़ने के इच्छुक नेता एवं प्रतिनिधि अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं, वहीं इन चुनावों को निष्पक्ष और पारदर्शी तरह से संपन्न करवाने के लिए राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग भी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है।